आज बनाएंगे सर्दियों में खाने वाली मिठाई जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और स्वाद से भरपूर है। बस 3 चीज़ों से बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये है हमारे पास सफ़ेद तिल है जो कि 3 तरह की आती है, काले, सफ़ेद और ब्राउन यानी कि भूरा। तो ये सफ़ेद वाले हमने लिया है तिल, बिल्कुल साफ तिल है। और ये है मूंगफली के दाने जो कि भुनी हुई है हमारे पास बिना छिलके वाली। अगर आपके पास कच्ची हो तो उसे भून करके छिलके उतार सकते हैं। जितनी हमारे पास तिल है उतना ही हमारे पास मूंगफली के दाने हैं। 1 कटोरी से ज़्यादा गुड़ है, जितना तिल है उससे ज़्यादा गुड़ है मेरे पास। आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ना ही इसमें चाशनी बनानी है हमें और ना ही चीनी डालनी। पहले हम तिल को भून लेते हैं। मूंगफली तो हमारी भुनी हुई है, तिल को भून लेते हैं। बहुत ही कम आँच पे भूनना है इसे, ज़्यादा तेज करेंगे तो जल जाएगा। हमें आराम से इसे भून लेना है। ये भून गया है, अब हम इसे उतार लेते हैं, किसी बड़े बर्तन में निकाल लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इस तरह से फैला करके इसे एक तरफ रख देते हैं। ठंडा हो रहा है जब तक हम ये मूंगफली को पीस लेंगे। जो हमारे पास भुनी हुई मूंगफली थी उसे पीस लेते हैं। इसे ये पीस गया है, इसे बारीक नहीं करना है, इसे हमें दरदरा सा रखना है। आपको दिखा रहे हैं पास से, इस तरह से रखना है हमें दरदरा से। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब तिल देख लेते हैं हमारा ठंडा हुआ है या नहीं। तिल हमारा बहुत अच्छा ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी गर्म नहीं रहना चाहिए। गर्म होगा तो चिपकने लगेगा आपस में। इसे भी हम पीस लेंगे इस जार में डालकर। पहले पीस लेते हैं। ये पीस गया है, इसे देख लेते हैं। इसे भी हमें दरदरा सा ही पीसना है, बारीक नहीं करना है। आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से रखना है ऐसे। इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल देते हैं जिस प्लेट में हमने मूंगफली के दाने पीस के निकाला। एक जगह पीस नहीं सकते हैं, इसे पीस करके हम एक जगह इसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसका बारीक दाना है, उसका मोटा दाना है। तो हमने 2 चम्मच पानी डाला है इस बड़ी सी चम्मच से एक पैन में। इसमें डाल देंगे गुड़, जो हमारे पास बारीक कटा हुआ गुड़ था उसे डाल देंगे। अब इसे हमें मेल्ट करना है, पिघलाना है इसे, बिल्कुल कम आँच पे इसे हम पिघलाएंगे। इस तरीके से इसमें उबाल आने लगेगा हल्का हल्का सा। इसमें हम डाल देंगे कि बड़ी चम्मच घी, ताकि हमारी मिठाई सॉफ्ट सी बने और थोड़ी सी घी का फ्लेवर आ जाए इसमें। तो हम इसे इस तरीके से चलाते हुए इसे पकाना है। चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ी सी देर पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अगर आपके पास घी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना घी के भी बन सकता है मिठाई। और ये मिठाई उन बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है जिससे बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार वो बीमार पड़ते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से हमें इस गुड़ को कर लेना है, उबाल लेना है। इसमें हमें पिसी हुई मूंगफली के दाने और तिल को मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद से आराम से इस तरह से इसे चलाएंगे। जब इस पाउडर को हम इस चाशनी में मिलाएंगे तो हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम कर देना है, जितना कम हो सकता है उतना कम कर देना है। अब ये है जायफल, इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये जायफल है। ये गरम मसालों में भी आता है और सर्दियों में खासकर बच्चों को दिया जाता है जिससे सर्दी ना लगे। तो हमने थोड़ा सा इसमें घिस करके डाल दिया है उसे। अब ऐसे ही हमें थोड़ी देर तक चलाना है इसे। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच और घी। इस मिठाई में मैंने 2 चम्मच ही घी डाला है, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डाला है। और कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें काजू बादाम उसको पीस करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, बच्चों को ज़्यादा ही फायदा करेगा। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, तो ऐसे मेरे जैसे बना सकते हैं। अब थोड़ी देर और चलाना है। ये पैन छोड़ने लगा है इस तरह से। अब इसे हम यहीं पे रोक देंगे, ये तैयार हो गया है। अब हम एक बर्तन पे, किसी पे बर्तन हो, चकला हो या चॉपर बोर्ड हो, उस पर आप इस तरीके से घी लगा सकते हैं और उस पर इसे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है, जमने के लिए तैयार है। ये थोड़ी देर ही ठंडा होगा तो ये जम जाएगा, बहुत आसानी से जम जाएगा। तो हाथों में भी हमने थोड़ा सा घी लगा लिया और ऐसे हाथों से करके इसे फैला देंगे। हाथों में गरम गरम लग रहा था तो मैंने पोटैटो मैशर ले लिया था और उससे इस तरह से थपथपा करके इसे फैला दिया। आप चाहे तो कटोरी के हेल्प से इसे फैला सकते हैं। ये तिल है हमारे पास, भुना हुआ तिल है, थोड़ा सा बचा लिया था हमने। इसे ऊपर से डालने के लिए इसे डाल देंगे। डाल करके फिर से हम ऐसे थपथपा देंगे इसे, ताकि तिल इस पर चिपक जाए, सेट हो जाए अच्छी तरह से। तिल से बनी है मिठाई, इसलिए मैंने तिल ऊपर से इस पर लगा दिया था। देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। अब इसे काट लेंगे हम, थोड़ा सा गर्म में ही काटना है ताकि ये आसानी से कट जाए।
आप इसे जिस शेप में काटना चाहे उस शेप में काट सकते हैं। बेटी ने कहा था कि मम्मी चौकोर शेप में काटना अच्छा लगेगा, तो हमने इस शेप में काट लिया है। और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी मिठाई कैसी बनी है। इस पर अब ऊपर से हमने मूंगफली के दाने चिपका दिए हैं एक एक, और आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। आप एक बार अपने बच्चों को देंगे तो बार बार मांगेंगे मिठाई। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है मिठाई, आप देख सकते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक हमारे साथ होइए। राधे राधे।